Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This side is Pooja Mathur and today's topic is wind. This poem written by Subramaniam Bharati. Subramaniam Bharati is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. Subramaniam Bharati तमिल के एक महान कवि थे और ये अपने देश प्रेम के लिए जाने जाते थे. A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. इसी के साथ में A.K. Ramanujan जो कि कन्नड़ और इंग्लिश जाने माने अंग्रेजी कवि थे और ये भी अपने किसी की भी कविताओं को ट्रांसलेट करने के लिए जाने जाते थे. और ये जो कविता है सुब्रमण्यम की, इन्होंने A.K. रामानुजन जी ने इसको ट्रांसलेट किया है. So the wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? इस पोएम के थ्रू पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम सभी के जीवन में, हम सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आती है, लेकिन बड़ी ही समझदारी के साथ अगर हम उनको एक्सेप्ट करें और बहुत इजी वे में अगर हम उनको एक्सेप्ट करके और उनके साथ डील करना शुरू करें तो ये हर्डल और ये प्रॉब्लम आप एक दिन आपकी लाइफ में आपकी फ्रेंड बनेगी और आपको रियलाइज होगा कि अगर ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता जहां मैं था. तो ये जो पोएम है बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है, तो ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स. इस लाइन के थ्रू सुब्रमण्यम बोलते हैं विंड को कि विंड जरा आराम से आइए, कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आइए, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और विंडोज के जो गेट हैं उनको तोड़ो मत, आराम आराम से आप आइए. एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो टेबल पे जो पेपर्स रखे हुए हैं आप इनको मत फैलाइए. स्कैटर मतलब फैलाना, इधर उधर उड़ाना. एंड डोंट थ्रो डाउन दी बुक्स ऑन दी शेल्फ, शेल्फ यानी कि अलमारी के अंदर जो किताबें पड़ी हुई है उनको भी आप प्लीज मत गिराओ. यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मोड में लग रहा है कि पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड को कि आप आइए, बिल्कुल आइए, लेकिन इस तरीके से मत आइए कि डिस्ट्रक्शन आप करें या आप कोई तहस नहस मचाएं. देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. और यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं विंड से कि देखो तुमने ये सब क्या कर दिया. वॉट यू डिड, ये तुमने क्या कर दिया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, थ्रू देम, देम मीन्स जो बुक्स है, जो पेपर्स है, इन सभी को आपने इधर उधर फेंक दिया, गिरा दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और जो उनकी किताबें हैं उनके पेजेस को आपने टोर कर दिया, यानी कि फाड़ दिया. टोर मीन्स टीयर, टोर मीन्स इनको फाड़ दिया है. यू ब्रॉट रेन अगेन, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि एक तो तुम इतनी तेजी से आ रही हो, मेरे किताबों के पेजेस फाड़ दिए, किताबों को गिरा दिया, साथ में अपने साथ ये क्या रेन को भी लेकर के आ गई हो, बारिश को भी ले आई हो. यू आर वेरी क्लेवर, और तुम इतनी चालाक हो. यहाँ पर यू किसके लिए आया है, यहाँ पर यू विंड के लिए आया है. विंड को पर्सोनिफाई किया गया है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. वीकलिंग्स मतलब ऐसे पर्सन जो बहुत कमजोर है. तो ये कह रहे हैं पोकिंग फन मतलब कि मेक फन, कि तुम जितने भी कमजोर लोग हैं उनका तुम मजाक उड़ाती हो, तुम्हें बड़ा मजा आता है उनको सताने में. एंड फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies and crumbling leaves, crumbling hearts. इस लाइन में आप देखेंगे क्रम्बलिंग वर्ड बार बार रिपीट हुआ है. क्रम्बलिंग का मीनिंग क्या है? क्रम्बलिंग मतलब चीजों को तोड़ देना, गिरा देना, खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम आती हो, जिस स्पीड के साथ तुम आती हो, तुम लोगों के घरों को, उनके दरवाजों को, उन राफ्टर्स, यानी राफ्टर्स का मतलब ये होता है कि जो रूफ होती है ट्रायंगल शेप में, तो वो जो रूफ का जो बेस होता है, बीम जिसे हम कहते हैं, बीम को तुम घरों को, दरवाजों को, घर के बीम को, फर्नीचर, वुड यानी फर्नीचर, फर्नीचर को, बॉडीज एंड क्रम्बलिंग लाइव्स. बॉडीज एंड लाइव्स का मतलब यहाँ पर यह है कि कई बार आपने सुना होगा कि तूफान जब इतना तेज आता है तो बहुत सारी जिंदगियां चली जाती है, और जब किसी का घर उजड़ जाता है तो क्रम्बलिंग हार्ट, तो लोगों को इतना पेन होता है, उनका दिल टूट जाता है. तो यानी कि जब विंड इतनी तेज स्पीड से आती है तो हर जगह वो विनाश ही विनाश कर देती है. लोगों के घरों को तोड़ देती है, उनकी फर्नीचर को, यहाँ तक कि उनकी जिंदगियों को भी तहस नहस कर देती है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. अब इस लाइन में हम देखेंगे
कि यहाँ पर जो पोएट है इसने बताया है कि जो गॉड है विंड गॉड यानी वायु देवता, जिस तरह से हम देखते हैं कि सूर्य देवता होते हैं, इंद्रदेव है, इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि पवन देवता वो क्या करते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, यहाँ पर ये बताया गया, उसको रिमाइंड करवाया गया है विंड को कि आप ये क्या कर रही हैं। भगवान वायुदेव जो होते हैं वो तो एक अलग ही काम करते हैं, वो तहस नहस नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो विनोज करते हैं एंड क्रशेज देम ऑल। यहाँ विनोज का मतलब ये है कि अगर आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम गेहूं साफ करते हैं, जब गेहूं को साफ करते हैं, छानते हैं, उसको फटकते हैं, तो जब हवा चलती है, जब भी हवा चलती है तो विनोइंग का वर्क किया जाता है। और उस वक्त जब विंड क्या अपना रोल प्ले करती है, उस वक्त जो विंड होती है वो शाफ को यानी कि जो अनवांटेड थिंग्स है उनको तो हवा उड़ा के ले जाती है और रह क्या जाता है पीछे, केवल धान, केवल गेहूं पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है विंड को कि आप तो लोगों की हेल्प करते हो, जैसे आप गेहूं को साफ करते हो। एक एग्जाम्पल दिया गया, यानी कि अच्छी चीजों को तो आप रखती हो और बुरी चीजों को अपने साथ में ले जाती हो। He won't do what you tell him। अब यहाँ इस लाइन में ये बताया गया है कि he won't do that you tell him। यहाँ हमें पॉइंट बता रहे हैं कि जो विंड है उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है, वो तो हमारा कहा मानेगी ही नहीं, उसको तो जो करना है वो वही करेगी। इसीलिए कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमें एडवाइस कर रहे हैं कि वी शुड स्ट्रॉन्ग आवरसेल्फ, यानी कि हमें खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें अपने घरों को मजबूत बना देना चाहिए। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो हमारे घर के दरवाजे हैं उनको अच्छे से बंद करना चाहिए। एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए यानी कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा अंदर का जो मन है उसको इतना स्ट्रांग बना लो कि मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और जो आपका हार्ट है वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि कोई भी हर्डल, कोई भी प्रॉब्लम अगर अपनी लाइफ में आए तो हम पॉजिटिव रहें और बड़े स्माइलिंग वे में उसका हम वेलकम करें। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। और अगर एक बार आपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लिया बहुत हैप्पीली मैनर के साथ में, तो आप देखोगे कि जो विंड है या विंड के रूप में जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है वो खुद आपकी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट हमें बता रहे हैं कि जो विंड होती है ये दो तरीके से काम करती है। किस तरीके से, कि जैसे इसके सामने जो पर्सन है ये वैसा अपना वे लेती है। जैसे कि अगर इसके सामने वीक फायर्स, इसने एग्जांपल लिया है वीक फायर को हम ये बोलेंगे, सपोज कि हम एक कैंडल लगाते हैं, आप देखेंगे अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो वो जो कैंडल है बहुत इजीली ब्लो हो जाएगी। लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, एक कैंडल को, एक छोटी सी फायर को तो विंड बहुत इजी वे में बुझा देती है। लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत भयंकर आग लगी है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर, कोई फायर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये विंड क्या करेगी, रोर एंड फ्लरिश, ये उस आग को और फ्लरिश करेगी और बढ़ावा देगी और सपोर्ट करेगी उसको, क्योंकि वहां पे जो फायर खुद कैसी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस फायर के एग्जाम्पल को लेकर के पॉइंट हमें समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर फायर अगर वीक होगी तो विंड आप पे बहुत आराम से इजीली अटैक कर सकती है, लेकिन अगर आपकी फायर ही अंदर से स्ट्रांग होगी, सुप्रीम होगी, तो वो विंड आपका कुछ भी नहीं कर सकेगी, उल्टा आपको फ्लरिश करेगी, ग्रो करेगी। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम की या किसी भी हर्डल से फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छा है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यहाँ पे हिज किसके लिए आया है, यहाँ पे हिज विंड के लिए आया है। विंड मतलब हर्डल या प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल्स जो भी आपकी लाइफ में आते हैं उनको आपको वेलकम करना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें उसको प्रेज करना चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए। एंड आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी और काफी मोटिवेट भी हुए होंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने माइंड को अलर्ट कीजिए कि किस तरीके से आप उस पर ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुब्रमण्यम भारती है बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत इजीएस्ट मैनर के साथ में उन्होंने इस बात को रखा है। और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इस पोएट्री से रिलेटेड जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस है वो आपके साथ शेयर करूंगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।